नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है केशवदास जी के जो पद की व्याख्या हम कर रहे थे BA द्वितीय वर्ष में, उनके पद हमने पढ़े रामचंद्रिका महाकाव्य से। अब आज है जो दो पद है उनके, वो विज्ञान गीतक जो ग्रंथ है उनसे संग्रहित है, लिया गया है, केशवदास जी के द्वारा रचित है ये। तो आप प्रसंग में ये लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश केशवदास जी द्वारा रचित विज्ञान गीता ग्रंथ में संकलित तृष्णा शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है। ये आप उसमें परीक्षा में आपको लिखना है। इसमें पहला जो पद है वो मनुष्य का जो मन के नियंत्रण की बात इसमें कही गई है कि मनुष्य का अगर मन नियंत्रण में है तो उसके सारे ही मनोरथ है वो पूर्ण होते हैं। इसकी बात इसमें बताई गई है। देखिए किस प्रकार से ये पद है। निसी बासर वस्तु विचार ही के, मुख साच ही एक करुणाधन है। अग्निग्रह संग्रह धर्म कथानी, परिग्रह साधन को घन है। कही के सब भीतर जोग जगे, कही के सब भीतर जोग जगे। अति बाहिर भोगन को तन है। मन हाथ सदा जिनके तिनके, वन ही घर है घर ही वन है। मन हाथ सदा जिनके तिनके, वन ही घर है घर ही वन है। तो ये सविया छंद है। देखिए इसमें तृष्णा इच्छा की बात इसमें बताई गई कि मनुष्य किस प्रकार से जब इच्छा करता है तो इच्छा से ही मोह माया से वो आसक्त रहता है, और अगर इच्छा से मुक्त हो जाता है, तृष्णा से उसको मुक्ति मिल जाती है, तो वो मनुष्य अपना उद्धार करता है। तो इसमें देखिए निसी बासर माने रात दिन, वस्तु विचारे माने वस्तुओं के स्वरूप का चिंतन करता है। जो वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है, जो व्यक्ति रात दिन वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है, और मुख साच, और मुख से सदैव सत्य वचन बोलता है, सत्य वचन बोलता है। ये करुणा धन है। ये माने हृदय में करुणा रूपी धन है। करुणा रूपी धन है, तो रूपक अलंकार भी है यहाँ। करुणा रूपी धन है जिसके, तो इसमें बताया कि जो व्यक्ति रात दिन वस्तु स्वरूप का चिंतन करता रहता है और अपने मुख से सदैव सत्य वचन बोलता है और अपने हृदय में करुणा रूपी धन को धारण करता है। और अग्निग्रह, अग्र निग्रह का मतलब होता है अग मन पाप, पापों का क्या करता है, पापों को निग्रह का मतलब होता है दबाता है या नाश करता है। ठीक है, उनसे उनको पाप से वो मुक्त रहता है, पापों को दबाता है, निग्रह करता है। और संग्रह धर्म कथानी, जो धर्म कथाओं का संग्रह करता है, धर्म कथाओं का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, यानी धर्म कथाओं को सुनता है, धर्म कथाओं का ज्ञान है वो धारण करता है। तो ऐसा व्यक्ति परिग्रह साधन को घन है। परिग्रह साधन मतलब जो सांसारिक वैभव है, सांसारिक विभूतियां हैं, उन विभूतियों का वैभव को के साधनों को क्या करता है, संचय करता है। साधनों का संचय है वह सीमित रखता है। घन का अर्थ हो गया सीमित रखता है, उन साधनों की संख्या को सीमित रखता है। जो मनुष्य अपने जो जीवन है उस जीवन में अगर वह सांसारिक जो विभूतियां हैं, साधन है, वैभव संपदा है, उसका संग्रह करने में सीमितता रखता है, उसमें लालच नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति कहीं केशव, कहीं मने कहते हैं केशव मने केशवदास जी, भीतर जोग जगे, जो अपने हृदय में जोग को, जोग मने योग वैराग्य, इसको जगाता है, जगे मने जागृत करता है। अति बाहर भोगन को तन है, यानी केशवदास जी कहते हैं जो अपने हृदय में योग को जगाता है, योग साधना करता है, वैराग्य धारण करता है, और
अति बाहर भोगन को तन है, अति बाहर मैंने बाहर से, सारे शरीर से वो सांसारिक जो भोग है उन भोगों में लिप्त रहते हुए भी क्या करता है, जिसका मन हाथ सदा जिनके तिनके मन उनके, जिन व्यक्ति के जिसके मन हाथ में, जिसके हाथ में मन हो, मन जिसके वश में हो, मन हाथ का मतलब हो गया जिसका मन वश में हो, मन वश में हो या नियंत्रण में हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन क्या होगा, वन ही घर है, घर ही वन है। उस व्यक्ति के लिए चाहे वो वन क्षेत्र में भी क्यों न चला जाए, वन में ही घर का आनंद है, घर का सा आनंद उसको मिलता है। तो घर ही वन है और उसको घर में भी, ऐसे व्यक्ति को घर में भी अगर उसको वन में अगर वो जीवन यापन कर रहा है तो वो वन क्षेत्र भी घर का सा आनंद देने वाला, महलों का सा आनंद देने वाला बन जाता है। और अगर वह घर में भी रहता है तो वन के समान शांतिदायक वो क्षेत्र बन जाता है, शांतिदायक। यहाँ पर वन शब्द दो जगह आ गया, तो एक वन का अर्थ यहाँ पर आनंददायक हो गया, एक अर्थ हो गया शांतिदायक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका मन, कहने का तात्पर्य है जो तृष्णाओं से मुक्त रहता है, जिसका मन सांसारिक इच्छाओं से, तृष्णाओं से मुक्त रहता है और इसका मन वश में रहता है और जो मोह माया से ग्रस्त नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति है वो क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रसन्नता, सुख, संतोष व्याप्त रहता है। तो बहुत अच्छा पद है केशवदास जी का। तो इसमें बताया कि भाई कैसा व्यक्ति का जीवन है वो सुखी होता है, जो तृष्णा से मुक्त रहता है। ये विज्ञान गीता ग्रंथ से लिया गया है। जो रात दिन वस्तुओं का स्वरूप का चिंतन करता है, मुख से सदैव सत्य बोलता है, करुणा रूपी धन को जो अपने हृदय में धारण करता है, पापों को दबाता है, पापों का नाश करता है, जो धर्म कथाओं का संग्रह करता है, जो सांसारिक साधनों, परिग्रह के साधनों को, संचय को क्या करता है, सीमित रखता है। और केशवदास जी कहते हैं जो इसके मन में योग या वैराग्य है वो जागृत होता है, वो संसार के भोगों को लिप्त रहते हुए भी जिसका मन हाथ में रहता है, जिसके मन नियंत्रण में रहता है, उस व्यक्ति के लिए वन ही घर के समान सुखकारी है। तो घर भी वन के समान शांतिदायक होता है। तो ये बहुत अच्छा छंद है और इसमें केशवदास जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। इसमें आप भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सव्या छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, अलंकार का सुंदर प्रयोग है वो किया गया। ये पॉइंट आप किस में लिखेंगे, विशेष वाले बिंदु में लिखना है। तो ये हो गया तृष्णा। तो ये विज्ञान गीता ग्रंथ से उद्गृत है, ये ध्यान रखना। अगला जो पद है सुखद जीवन। सुखद में जीवन का मतलब सुख देने वाला जीवन। तो ऐसा ये भी जो है केशवदास जी के विज्ञान गीता ग्रंथ से उद्धृत है, अवतरित है। ठीक है, ये आप प्रसंग में लिख देंगे। अगर ये पद आए तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश केशवदास जी द्वारा रचित विज्ञान गीता ग्रंथ में संकलित सुखद जीवन शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। अब देखिए इसका कि पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जान सबे गुण मान सबे जन दान विधान दया उर धारी, केशव रोग नहीं सो वियोग संयोग सुभोगिनी सो सुखकारी, सांच कहे जग माही लहे यस मुक्ति यही चहु वेद विचारी, मुक्ति यही चहु वेद विचारी। तो इस पद में भी देखिए किस व्यक्ति का केशवदास जी कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका जीवन इस संसार में सुखकारी है, जिसका जीवन सुख देने वाला है। ऐसे इसमें बताने का प्रयास केशवदास जी ने किया है। केशवदास जी कहते हैं जिनका पुत्र पंडित हो, बुद्धिमान हो, जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का पुत्र क्या हो, बुद्धिमान हो, पूत मन पुत्र, सपूत मन सुपुत्र, जिसका पुत्र सुपुत्र हो, और शुद्धि का अर्थ होता है विद्वान। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सुख है, सुखकारी है या सुखी है जिसका पुत्र सुपुत्र हो, पंडित हो यानी बुद्धिमान हो और विद्वान हो। तो ऐसा व्यक्ति का जीवन सुखकारी होता है। और क्या हो, जिसकी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, भारी मन अत्यधिक, अति
जिस व्यक्ति की पत्नी प्रेम परायण व पतिव्रता हो, उस व्यक्ति का जीवन इस संसार में सुख देने वाला है, सुखकारी है। तो जिसकी पत्नी है वो अपने पति में अनुरक्त रहती है, अपने पति से प्रेम करती है, प्रेम परायण हो और पतिव्रता हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखकारी है। और जाने सबे गुण, जो सभी के गुणों को जाने माने जानता हो, जो व्यक्ति सभी गुणों को जानने वाला हो, सभी गुणों को जानने वाला हो, अर्थात जो सभी गुणों से युक्त हो। माने सबे जन, जन माने लोग, ठीक है। तो जो सभी लोगों का मानने का अर्थ होता है सम्मान, सबे माने सभी, जो सभी लोगों का सम्मान करना जानता हो, जो सभी प्रकार के गुणों को जानता हो, सभी लोगों को सम्मान करना जानता हो। दान विधान का अर्थ होता है प्रकृति, यहाँ पर जिसकी प्रकृति दान देने वाली हो, दानशील प्रकृति का हो, दानशील प्रकृति का हो जो व्यक्ति। दया उर्धारी, उर मन हृदय, धारी मन धारण करने वाला, जो सभी के प्रति या जिसके हृदय में सभी के प्रति क्या हो, दया भावना हो, ऐसा व्यक्ति का जीवन सुखकारी है। केशव रोगन ही सो वियोग है, और किसका सुखकारी है जीवन? तो प्यारे विद्यार्थियों, केशव दास जी कहते हैं रोगन ही सो वियोग है, जो रोगों से रहित हो, रोगों से जिसका सो मने से, वियोग मने वियोग रहता हो, अर्थात तो मुक्त रहता हो, जो जिसका जीवन रोगों से मुक्त रहता हो, जिसके जीवन में रोगों से वियोग रहता हो, अर्थात एकदम से निरोग हो, ऐसा व्यक्ति का जीवन सुखकारी है। संयोग शुभ भोगनी सो सुखकारी, और जिसका जीवन में संयोग हो, सुख शुभ भोगनी माने अच्छे प्रकार के भोगों से युक्त उसका जीवन सुखकारी होता है। ठीक है, सुख करने वाला, जो सुख देने वाले, सुख करने वाले, ऐसे शुभ भोगिनी माने अच्छे प्रकार से भोग करने वाले, भोगों को मिलने वाला जो सुख है, उन सुखों का जिसके जीवन में संयोग हो, समझ में आया? जिसमें ऐसे भोग जिससे मनुष्य को सुख मिले, ऐसे सुख का जिसके जीवन में संयोग हो, ऐसा व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। सांच कहे जो सत्य कहता है, सांच कहे माने जो सत्य कहता है। और जग माही माने संसार में क्या करता है? माही माने में, लहे माने प्राप्त करता है, यश माने यश कीर्ति को, जो इस संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, सदैव सत्य बोलता है। मुक्ति यही चहूँ वेद विचारी, वेदों में यही बात है, चारों चहूँ माने चारों, ठीक है, मुक्ति। इस प्रकार से ऐसा जो जीवन होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन है, वो चारों वेद ही उनको अच्छी तरह से क्या मानते हैं कि ऐसा जीवन है वो सुखकारी और मुक्ति को देने वाला। मुक्ति यही चहूँ वेद विचारी, वेद विचार करके यही बात कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन है वो मुक्ति को देने वाला है, अर्थात अपना जीवन सुखपूर्वक भोगता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो सुख में जीवन है, उसी को ही चारों वेदों ने अच्छी तरह से चिंतन या मनन करने के बारे में उनको बताया कि ऐसा व्यक्ति का अगर जीवन हो, चहूँ मने चारों, जो चारों वेद है वो यही विचार करके कहते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें सब ऊपर वाली मैंने बताई, वो सब गुण हैं, सब चीज़ें जिसके जीवन में है, ऐसा व्यक्ति का जीवन मुक्ति को देने वाला है, सुख को देने वाला है। ऐसा सुखपूर्वक वो भोग करके इस संसार में जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छा केशव दास जी ने इसमें भी बहुत अच्छा प्रेरणा दी है। यानी एक बार थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति का जो पुत्र है वो सुपुत्र हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, जिसकी पत्नी पतिव्रता और प्रेम परायण हो, अत्यधिक प्रेम परायण हो, जाने सभी गुण, यानी जो सभी के गुणों को जानता हो, सभी लोगों के मान सम्मान करना जानता हो, और जिसके दानशील प्रकृति का हो,
और जिसके हृदय में क्या हो, दया भावना हो, या सभी लोगों के प्रति जिसके हृदय में दया भावना होती हो। और जो केशवदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो है रोगों से, जिसका वियोग हो, रोगों से मुक्त रहता हो और अच्छे भोगों को, जो सुख देने वाले जो अच्छे भोग हैं उनका उसके जीवन में सहयोग हो, वो उसके अंदर मिले हुए हो, व्याप्त हो, और जो सदैव सत्य कहता हो और जग में उसका यश है, वो कीर्ति उसको मिलती है। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में यश और कीर्ति मिलती है। और ये बात चारों वेद विचार करके कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखकारी और मुक्ति को देने वाला होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इसकी पद की व्याख्या। विशेष वाले बिंदु में आप लिख लेंगे कि व्यक्ति के जो सुखपूर्वक जीवन है उसमें संसार में जब ये सब चीज़ें होगी तो इस संसार में हमें सुखकारी जीवन ही जीना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। और आपके भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद छंद की यति गति उचित है, छंद की यति गति है वो उचित है। और आपके रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। और ये विज्ञान गीता ग्रंथ से संकलित है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। तो आशा है ये दोनों पद आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में अगला जो पार्ट है वो हम लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।